हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम मेरे साथ पे डरने की है क्या बात। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि अगर आपको कोई भी मेरी नई वीडियो चाहिए तो जैसे ही मैं अपलोड करूँ वैसे ही इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए और आप उसे देखकर उसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो प्लेइंग विथ नंबर की दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स के बारे में एक गेम के मेथड से सीखा था। आज भी हम लोग कुछ उसी तरीके से नया सीखेंगे। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में आज हमें जानना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 4, ठीक है, तो 4 को हम किन किन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी संख्या को डिवाइड करना है तो हम हमेशा क्या लेते हैं, उससे कोई छोटी संख्या ही लेंगे जिससे वो डिवाइड होगा। इससे बड़ी संख्या तो होगी नहीं जिससे ये डिवाइड होगा। तो कोई भी नंबर जो है डिवाइड किससे होता है, उससे छोटी संख्या से। तो 4 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी है, 1, 2, 3 एंड सेम वही नंबर भी हम ले सकते हैं। एक तो 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड 4 हो गया। ये चारों नंबर से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार डिवाइड करके। 4 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 4 ज़ा 4 एंड रिमाइंडर विल बी 0। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 एंड रिमाइंडर विल बी ऑल्सो 0। अब 3 से अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं तो 3 1 ज़ा 3 और रिमाइंडर विल बी 1। रिमाइंडर बच गया यहाँ पे 1। अब अगर 4 से हम 4 को डिवाइड करते हैं तो 4 1 ज़ा 4 रिमाइंडर विल बी 0। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमने 1 से 4 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, 2 से 4 को डिवाइड किया तो 0 आया, 3 से 4 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया। अब 4 से 4 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर कहाँ कहाँ 0 आया हमें वो देखना है। 1 के साथ 0 आया, 2 के साथ 0 आया, 4 के साथ 0 आया। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 4 के जो फैक्टर्स हैं, 4 से कौन कौन से नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा, इट मीन्स उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो एग्जैक्टली डिवाइडर कौन कौन सा है, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4 हो गया। इन तीनों नंबर से क्या हो रहा है, 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो जिस नंबर से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है वो नंबर्स क्या है, 4 के फैक्टर्स हैं। तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 2 एंड 4। तो ये तीनों क्या है, 4 के फैक्टर्स हैं। हम क्या कह सकते हैं कि 1 2 और 4 जो है 4 के फैक्टर्स हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, फैक्टर्स के बारे में। अब कोई संख्या और ले लीजिए, जैसे मैंने 6 ले लिया। अब 6 का क्या कह सकते हैं, 6 को हम किन किन नंबर से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इतने नंबर से हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि ये किन किन नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 1 से ये हो जाएगा 1 6 ज़ा 6, 1 हो गया इसका फैक्टर। 2 से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 भी है इसका फैक्टर। अब 3 से चेक करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया। 4 से क्या 6 डिवाइड हो रहा है, कम्प्लीटली नहीं हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 एंड 2 रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइडर, ये फैक्टर नहीं है 4 6 का। 5 से हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर हम 5 से करते हैं तो 1 रिमाइंडर बच जा रहा है। ठीक है, तो 5 भी क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। देन 6 से करेंगे, 6 1 ज़ा 6, तो 6 इसका फैक्टर है। तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 6 का फैक्टर हो गया 1 2 3 एंड 6। ये सारे क्या हो गए, 6 के फैक्टर हो गए। तो इस तरह से आप अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसका मतलब है फैक्टर्स कैसे निकालना है, तो किसी भी नंबर को हम लेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि वो नंबर किन किन नंबरों से डिवाइड हो रहा है। जिन नंबरों से वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है वो नंबर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक 1 और वो खुद का नंबर, वो तो फैक्टर, उस नंबर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, 2 फैक्टर तो वो, एक तो 1 होता ही होता है, सभी भी नंबर के हर नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही होता है। और दूसरा वो नंबर सेल्फ होता है। सेल्फ, वो खुद नंबर जो होता है वो भी खुद का फैक्टर होता है ना। जैसे कि हमने 23 लिया तो 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन इसके फैक्टर्स अगर पूछे जाएं कि 23 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे तो हम क्या बताएंगे, एक तो 1, एक दूसरा 23। अब इसके अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं है, बिकॉज ये एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता, किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसका फैक्टर 1 और 23 ओनली होगा। तो प्राइम नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर क्या क्या होते हैं, तो 1 एंड वो सेल्फ, खुद का नंबर होता है। तो ये आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं।
अब दूसरी चीज़ है मल्टीपल्स। अभी तो हमने फैक्टर्स का देखा, अब मल्टीपल्स का देखते हैं। तो मल्टीपल्स के लिए मैंने 4 लिया है, ठीक है, 4 मैंने लिया है। तो 4 के मल्टीपल्स क्या हो सकते हैं? तो मल्टीपल्स का सीधे तरीके से आप ये जानो कि मल्टीपल्स के लिए हम उसका टेबल लिख देते हैं, यानी कि 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो मल्टीपल्स मीन्स उसको 1 से मल्टीप्लाई करो उस नंबर को, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। इस तरह से हम इसको 1 2 3 4 सीरियली नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने उसका टेबल लिख दिया, ठीक है। कोई भी नंबर का अगर मल्टीपल पूछा जाता है तो हम उसका टेबल लिखते हैं, ओके। और अगर फैक्टर पूछा जाता है तो ये संख्या जिस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं वो हो जाएगा उसका फैक्टर। तो क्या डिफरेंस होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में, वो हमने देखा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है? फैक्टर्स क्या होंगे कि फैक्टर्स जैसे 4 का फैक्टर्स हमें लिखना है तो लेस देन दिस नंबर, फैक्टर्स क्या होंगे? ऑलवेज लेस देन नंबर और इक्वल टू नंबर, इक्वल टू द नंबर, ठीक है। ये 2 कंडीशंस होते हैं, एक तो लेस देन द नंबर होगा एंड दूसरा इक्वल टू द नंबर होगा। लेकिन मल्टीपल्स में क्या होता है? एक होगा इक्वल टू द नंबर एंड दूसरा मोर देन द नंबर। कोई भी नंबर है तो जैसे 4 है तो जो इसका फैक्टर होगा वो हमेशा 4 से छोटा होगा और 4 के बराबर होगा, लेकिन मल्टीपल जो होगा 4 का वो हमेशा 4 से ज़्यादा होगा या फिर 4 के बराबर होगा। लाइक अब देख लो 4 का हमने फैक्टर्स क्या क्या निकाला था, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, ये 3 मल्टीपल फैक्टर्स आए थे 4 के। और जो हमने मल्टीपल निकाला वो क्या निकाला, 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। तो इसमें आपको क्या चीज़ दिख रही है? यहाँ पे जो है वो 4 से ये नंबर्स या तो छोटे हैं या बराबर है। 1 जो है वो 4 से छोटा है, 2 भी है जो 4 से छोटा है एंड 4 जो है वो इक्वल है 4 के। यहाँ पे जो है 4 इक्वल है 4 के और बाकी जितने भी नंबर हैं वो क्या है? 4 से बड़े हैं, जितने भी नंबर है 4 से बड़े हैं। तो ये डिफरेंस होता है फैक्टर्स और मल्टीपल में। तो इस तरह से हमने क्या समझा, फैक्टर्स और मल्टीपल्स हम कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल डिफरेंस होता है, बहुत ही आसान होता है फैक्टर और मल्टीपल्स को जानना। अगर आपकी ये बेसिक्स क्लियर है कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या डिफरेंस होता है तो आगे कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेट करके आए तो आप हर एक क्वेश्चन को चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, क्या अंतर होता है दोनों में। तो सबसे सिंपल चीज़ है कि आपको ये याद रखना है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा उस नंबर से छोटा होगा या उस नंबर के बराबर होगा, और जो मल्टीपल्स होंगे वो हमेशा उस नंबर के बराबर होंगे या उस नंबर से बड़े होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे रिलेट करके एक गेम बताऊँगी जिससे आप बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको ये चीज़ सीखने में। और अभी तो कॉन्सेप्ट आपका इसका क्लियर हो ही गया है, फिर हम उस गेम को खेलेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए तो बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। और अगर आपके किसी फ्रेंड को भी मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इन नंबर्स की प्रैक्टिस करिए, आप खुद से कोई नंबर्स को लीजिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए मैं तब तक के लिए चलती हूँ, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।